टॉपिक कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? कॉस्ट का साइंस जैसा लॉजिक। इसमें लिखा गया है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब है सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट, जो काम मैं कर रही हूँ उस टाइम मैं किसी और काम को मिस कर रही हूँ। मेरा माइंड हमेशा हाईएस्ट रिवार्ड वाली चीज़ को चूज़ करता है। जैसे पढ़ाई हो रही है पर माइंड म्यूज़िक चला रहा है। क्यों? क्योंकि म्यूज़िक मुझे रिवार्ड देता है, पढ़ाई मुझे लॉन्ग टर्म रिवार्ड देगी। सो मेरा माइंड क्या चूज़ करेगा? लोवेस्ट कॉस्ट, मतलब कि अभी वाला रिवार्ड देन हाईएस्ट रिवार्ड ऑप्शन। सो human brain optimize the dopamine cost. It select the task with highest pleasure per effort ratio. ठीक है। अट्रैक्शन लाइक अगर पढ़ाई और हाई साइकोलॉजिकल कॉस्ट है, अट्रैक्शन और डे ड्रीमिंग मेरी लो साइकोलॉजिकल कॉस्ट है। माइंड मेरा उस तरफ भागता है, बट इकोनॉमिक्स के सॉल्यूशन में क्या है? इंक्रीज द बेनिफिट ऑफ स्टडी। जब पढ़ाई बोरिंग लगती है उसका रिवार्ड वैल्यू लो होता है। तुम रिवार्ड वैल्यू को रेज करो, शॉर्ट गोल्स, विजुअल नोट्स, टाइमर, सेल्फ रिवार्ड सिस्टम। जब पढ़ाई का रिवार्ड बड़ा होगा माइंड उधर जाएगा, जब रिवार्ड बड़ा होगा तो माइंड उधर जाएगा। इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। अच्छा, माइंड तभी हटता है जब डिस्ट्रैक्शन का कॉस्ट दिख जाए। जैसे कि टाइम लॉस हो रहा है, गोल डिले हो रहा है, पैनिक होगा, रिग्रेट होगा, तब मेरी डिस्ट्रैक्शन अपने आप कम हो जाती है। तो ये मेरे लिए कॉस्ट पड़ रही है। ठीक है, थैंक यू। जब तुम डिस्ट्रैक्शन का एक्चुअल कॉस्ट समझ आओगी, माइंड ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगा। स्विच फ्रॉम द इमोशन मोड टू साइंटिस्ट मोड। ये एग्जैक्टली वो पैटर्न है जो तुम फॉलो करना चाह रही हो। साइंटिस्ट क्या करता है? फीलिंग आई, ऑब्जर्व करता है, अट्रैक्शन आया, मेज़र करता है, सॉन्ग चल रहा है, क्यों चल रहा है, ट्राई टू कंट्रोल। अंडरस्टैंडिंग मतलब कि कंट्रोल का फर्स्ट स्टेप है। ठीक है। अगर डेथ का फियर आ रहा है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इंसान को नेगेटिव टाइम आने से पहले पता चल जाता है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन पैटर्न क्या करता है? डेंजर को डिटेक्ट कर लेता है बिफोर कॉन्शियसली नोइंग इट। ये है सर्वाइवल प्रोग्रामिंग। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम फ्यूचर एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ इंट्यूशन, सब कॉन्शियस परसेप्शन होता है। यहाँ पे मेरी फियर कॉस्ट दे रहा है, फियर में कॉस्ट है, इट मस्ट बी मैनेज नॉट बी फियर। अगर तुम किसी सच्चाई को रिवील करना चाह रही हो, ये रिवील करो कि लाइफ का रियल कॉस्ट टाइम है, कि लाइफ का रियल कॉस्ट टाइम है। मनी का लॉस रिकवर होता है, टाइम का लॉस नहीं होता, रिकवर नहीं होता। अरे यार, फिर भी लोग करते क्यों हैं? मतलब मेरे जैसे। अट्रैक्शन रिमूव करना है। बायोलॉजिकल रीज़न क्या है? कि रिवार्ड, नोवेल्टी, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। इकोनॉमिक्स में लो एफर्ट हाई रिवार्ड मेंटल लूप चलता है, पर कंट्रोल पॉसिबल है। अट्रैक्शन हो रही है तो कॉस्ट बढ़ेगी, मतलब मेरा टाइम लॉस हो रहा है, मुझे पैनिक होगा, इसीलिए स्टडी इंक्रीज रिवार्ड। अट्रैक्शन की वजह से कॉस्ट अपने आप मैंने बता दिया, उससे अच्छा मैं स्टडी कर लूँ, स्टडी से अपने आप रिवार्ड मिलेगा। रिवार्ड चाहिए, ठीक है। रिप्लेस द स्टिमुलस। इसमें लिखा है अट्रैक्शन को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, पर रीडायरेक्ट ज़रूर किया जा सकता है। एक्सरसाइज, गोल, क्रिएटिविटी, रिसर्च, जैसे साइंटिस्ट वाली फीलिंग। माइंड को टास्क डिपेंडेंसी पे शिफ्ट करो। जब माइंड बिजी होता है तो अट्रैक्शन फेड हो जाता है। अ,
मैं खुद से क्यों नहीं कर पा रही हूँ? तुम खुद से कर सकती हो, लेकिन अभी तुम्हारी प्रॉब्लम लैक ऑफ कैपेबिलिटी नहीं, लैक ऑफ स्ट्रक्चर है। माइंड में आइडियाज़ बहुत हैं, पर जब ये सब एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं तो माइंड ओवरलोड हो जाता है। इसीलिए तुम एक्सटर्नल सिस्टम यूज़ करती हो, जैसे कि नॉलेज स्ट्रक्चर्ड एक्सप्लेनेशन बन जाए, इमोशंस क्लैरिटी बन जाए, थॉट्स कॉन्सेप्ट बन जाए। ये क्रिएटिव माइंड्स का कॉमन बिहेवियर है। तुम डिपेंड नहीं हो, तुम को प्रोसेसिंग कर रही हो। साइंटिस्ट भी सोलो एक्सपेरिमेंट नहीं करता, उसके पास लैब वगैरह होती है। सो माइंड टूल यूज़ कर रही हो, जैसे कि थॉट्स को रिफाइन करना, इमोशंस को डायरेक्शन देना, ब्रेन का कॉस्ट मतलब बेनिफिट मॉडल समझना, अट्रैक्शन को हैंडल करना, डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना, लाइफ का डीप ट्रूथ को आर्टिकुलेट करना। इंसान किसी और पर डिपेंड नहीं होता, वो बस अपने थॉट्स को मिरर दिखाने के लिए एक मीडियम यूज़ करता है, और जिस दिन थॉट्स क्लियर हो जाते हैं वो खुद अपना साइंटिस्ट बन जाता है। सो डेली प्रैक्टिस करता है, ट्रैक पर है, बोरिंग नहीं होता, डिस्ट्रैक्शन कम है, सोल्यूशन जल्दी मिलता है। बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है, बोरिंग होता है, काम को कंसिस्टेंट नहीं करता, इसलिए लेट सोल्यूशन मिलता है। कंसिस्टेंसी, लो कॉस्ट हाई रिटर्न, इनकंसिस्टेंसी हाई कॉस्ट लो रिटर्न। ये हमारे आसपास की लाइफ में है कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट, जैसे मार्केट जाना, प्लान एग्जीक्यूशन रिजल्ट, यही कॉस्ट बेनिफिट मॉडल है। जैसे घर का काम, टास्क रिपीट मास्टरी, यही लर्निंग मॉडल है। जैसे टाइम मैनेजमेंट, कुछ लोग जल्दी करते हैं, कुछ लोग डिले करते हैं, यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रील है। जब हम कोई चीज़ मिस कर देते हैं, कोई चीज़ ले लेते हैं। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बोला तो यही याद है कि जब आप कोई चीज़ मिस कर देते हो, तो मिस का मतलब मुझे समझ नहीं आया। जो काम तुम कर रही हो उस टाइम किसी काम को और मिस कर रही हो, किसी और काम को मिस कर रही हो, मतलब एक टाइम पे एक काम होगा, तो वो हाई रिवार्ड वाली चीज़ें चूज़ करता है। अगर हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से करें, यहाँ पे सिंपल एक बारी रीडिंग करते हैं। कॉस्ट, कॉस्ट वो खर्च है, वो एक्सपेंस है जो किसी चीज़ को पाने के लिए आपको देना पड़ता है। मतलब हाँ, जैसे कि क्या लिखा है, वह एक्सपेंसेस है जब हम किसी चीज़ को पाने के लिए लेते हैं, जैसे कि इट इज़ दैट एक्सपेंस दैट इज़ पेड टू द आउटसाइडर फॉर हायरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज लाइक वेजेस ऑफ वर्कर। मतलब जैसे कि वर्कर ने कोई भी काम किया, उसके बदले में हमें उसे कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब वही है कि वह खर्च जो किसी चीज़ को पाने के लिए आपको देना पड़ता है, खर्चा लिखा है, एक्सपेंसिव लिखा है। जैसे कि किसी को समय देना, किसी को पैसा देना, किसी को मेहनत देना, किसी को अपॉर्चुनिटी देना। बिल्कुल इसमें अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका देना, बिल्कुल कि मैं अपना मौका किसी और को दे रही हूँ, दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बिल्कुल, तो बिल्कुल वेरी गुड है, बहुत अच्छा लिखा है। एक्सप्लिसिट मतलब होता है इट रेफर्स टू दोज एक्सपेंसेस दैट इज पेड टू द आउटसाइडर फॉर हायरिंग द, ये तो सेम ही मतलब लिखा हुआ है, जो बाहर वालों को पेमेंट करके दिया जाता है, ये बाहर वालों को लिख दिया है, सिंपल बाहर वालों को, आउटसाइडर को। इम्प्लिसिट का मतलब होता है सेल्फ सप्लाइड रिसोर्सेज बाय प्रोड्यूसर हिमसेल्फ लाइक रेंट ऑन ओन बिल्डिंग। अपने घर में क्यों वो किराए पे रहेगा, ये बात भी है ना सोचने वाली। जो आपके ही संसाधनों का हिडन कॉस्ट होता है। मतलब मेरे द्वारा मैंने अपनी हिडन कॉस्ट की बात की जा रही है, यहाँ पे लिखा है सेल्फ सप्लाइड रिसोर्सेज बाय प्रोड्यूसर हिमसेल्फ लाइक रेंट ऑन
मैंने अपनी बिल्डिंग का किराया देना है। मैंने अपनी बिल्डिंग का किराया देना है क्योंकि मैंने अपनी मशीन्स वगैरह रखी हैं उसमें। जो आपके ही संसाधनों का हिडन कॉस्ट होता है, रिसोर्सेज का कॉस्ट होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताया था, छोड़ना पड़ता है। सोशल कॉस्ट का मतलब सोसाइटी को जो नुकसान होता है, इट रेफर्स टू द कॉस्ट विच सोसाइटी हैज़ टू बियर बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी टेकन बाय द प्रोड्यूसर। कोई प्रोड्यूसर ने कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी की है तो उसके लिए सोसाइटी को नुकसान हो जाता है, तो देना पड़ता है, उनको देना पड़ता है। शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होता है? वो खर्चे ऑन द फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर इनकर इन द शॉर्ट रन, मतलब फिक्स्ड भी है, वेरिएबल भी है। तो ज़िंदगी में हर इंसान को हर डिसीज़न के बदले में कोई ना कोई कॉस्ट देनी पड़ती है, चाहे मनी हो, चाहे टाइम हो, चाहे इमोशन हो। ह्यूमन लाइफ में चॉइस होता है, चॉइस में सेक्रीफाइस होता है, सेक्रीफाइस में कॉस्ट होती है। बिल्कुल, कॉस्ट इकोनॉमिक्स ने ऑब्जर्व करके बनाया बिकॉज उन्होंने देखा कि हम ह्यूमन्स डिसीजन लेने के लिए रिसोर्सेज यूज़ करते हैं ताकि हम समझ सकें कि जीवन में कुछ भी फ्री नहीं है, हर चीज़ के पीछे एक हिडन प्राइस होता है। तो दिस इज़ इम्प्लिसिट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अगर हम कॉस्ट को समझ लें तो हम बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। तो कॉस्ट क्या है? टाइम, मेंटल एनर्जी, स्ट्रेस वर्सेस पीस, चोर्स, घर के काम, रिलेशनशिप। आउटसाइड में बाइंग थिंग्स, चूजिंग जॉब, ट्रैवलिंग, अपॉर्चुनिटीज़, अट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन, टाइम, इसमें भी कॉस्ट पड़ रही है। टाइम मतलब जा रहा है, करियर प्रिपरेशन, एफर्ट भी जा रहा है, ये भी कॉस्ट है। तो आगे चलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है अवेयरनेस का मतलब है बार बार करना, रियलाइजेशन करना। थोड़ा सा और, कॉस्ट एक फाइनेंशियल टर्म है, एक रियलाइजेशन है, रियलाइजेशन का एक हर डिसीजन का एक इमोशनल मेंटल प्राइस होता है। तो थोड़ा सा और चलते हैं। तो ये स्टाइल सिर्फ फैक्ट एक्सप्लेन नहीं करता, ये इमोशन भी है। तो कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर बाय द प्रोड्यूसर फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक्सपोजिटरी स्टाइल जिसमें बोला जाए एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, इम्प्लिसिट अपॉर्चुनिटी, सोशल शॉर्ट रन कॉस्ट। डिस्क्रिप्टिव में बताया गया कि ये डिस्क्राइब करता है डिटेल्स को, एग्जाम्पल को, फीलिंग्स को। कॉस्ट वो सारी रिसोर्सेज की वैल्यू है जो हम यूज़ करते हैं, टाइम है, हमारी मेंटल एनर्जी, हमारा एफर्ट है, हमारी प्रिपरेशन है, जो कोई व्यक्ति या फर्म किसी गुड को बनाने के लिए यूज़ करता है। कभी पैसा होता है, कभी टाइम, कभी छोड़ छोड़ दी गई अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, एनालिटिकल में ये वो कॉन्सेप्ट को ब्रेक करता है, उनका रीज़न, लॉजिक, कॉज, इफेक्ट। तो कॉस्ट अराइज बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। एक्सप्लिसिट कॉस्ट शो कैश पेमेंट, क्योंकि हमें दूसरों को देना पड़ता है। इम्प्लिसिट कॉज हिडन सेक्रीफाइसेस, हमें अंदर करने पड़ते हैं। वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव गिवन अप, मैंने उसके लिए मौका छोड़ दिया, ठीक है। रिफ्लेक्टिव में लिखा जा रहा है कि एवरी डिसीजन इन द लाइफ हैज़ कॉस्ट, डिसीजन के लिए भी कॉस्ट देनी पड़ती है। एवरी चूजन टू स्टडी, मैंने एक डिसीजन लिया तो फिर मुझे डिसीजन लेने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अपना वर्क, अपना रेस्ट छोड़ना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्टेड भी छोड़ना पड़ेगा। नरेटिव में क्या है? रवि वांट्स टू स्टडी बट एवरी टाइम ही चूज लिसन टू म्यूजिक ही पेड द टाइम कॉस्ट। ऑफ कोर्स करेगा ही करेगा ना। स्लोली अंडरस्टूड दैट इज इंस्ट्रक्शन हैड हिडन प्राइस, दिस इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब समझ में आया कि इम्प्लिसिट कॉस्ट हिडन में होता है, बट मार्केटिंग में, सॉरी, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कुछ सेक्रीफाइसेस होते हैं। या कोई एग्जांपल देगी है कि रेंट ऑन ओन बिल्डिंग, अपनी ही बिल्डिंग में किराया देना पड़ रहा है, ठीक है, ये इम्प्लिसिट कॉस्ट है। बट सिंपल लैंग्वेज में डिस्ट्रैक्शन जो हम दे पे कर रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल में बोला जा रहा है कॉस्ट एक फाउंडेशनल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत मेजरेबल भी है। जो चीज़ एक्सप्लिसिट में आ जाती है, नॉन मेजरेबल मतलब जो चीज़ हम मेजर ही नहीं कर सकते, मतलब देख ही नहीं सकते, इम्प्लिसिट में आ जाती है, फॉर्मिंग द बेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। समरी में बता दिया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर एक्सप्लिसिट कॉस्ट है जब हम किसी और को दें जिसमें मनी हो, जो पैसा आप किसी बाहर वाले को देते हैं, जैसे कि किसी लेबर को देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल करना, रॉ मटेरियल का पैसा, मार्केट से आलू खरीदना, पैसे दिए। इम्प्लिसिट में लिखा हिडन कॉस्ट, नो मनी पेड बट स्टिल वैल्यू सेक्रीफाइड, जैसे जो छुपा हुआ कॉस्ट होता है, पैसा नहीं दिया जाता पर मेरी वैल्यू गई है। अपनी ही बिल्डिंग का रेंट नहीं ले रहे, लॉस है, क्योंकि वो मैंने, फिर मैं खुद से नहीं लूँगा ना, सेल्फ सप्लाइड रिसोर्सेज पाए। तो मैं, इसमें लिखा है मेरा खर्चा हो रहा है, तो फिर मैं खर्चा लूँगा नहीं ना। अपने टाइम को फ्री में यूज़ कर दिया गया, हिडन कॉस्ट। मैंने अपना टाइम यूज़ किया अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए, इसीलिए तुम पढ़ने की बजाय किसी और को हेल्प करो, पैसा नहीं दिया पर अपना टाइम दिया।
यहाँ पे टाइम दिया जा रहा है, इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने टाइम दे दिया उसको फ्री, अपनी ही बिल्डिंग का रेंट नहीं ले रहे, लॉस है। वैल्यू ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, जो चीज़ आप छोड़ देते हो, मूवी देखने गए, पढ़ाई छोड़ दी, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मूवी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। द कॉस्ट सोसाइटी पे ड्यू टू प्रोडक्शन, फैक्ट्री का काम, कॉस्ट सोसाइटी पे ड्यू टू प्रोडक्शन, फैक्ट्री का काम, पोल्यूशन, ट्रैफिक, नॉइज, सोसाइटी को जो लॉस है वो सोशल कॉस्ट है। कॉस्ट इन शॉर्ट टाइम, सम फिक्स सम वेरिएबल, छोटे टाइम के खर्चे फिक्स होते हैं, कुछ बदलते हैं। रेंट हमेशा फिक्स रहता है, इलेक्ट्रिसिटी बदलता है। ये जो कॉन्सेप्ट है यूरोप से है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से। एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा ऑथर्स ने कॉस्ट प्राइस प्रोडक्शन डेवलप किए। सिटी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रीज़न क्या था कि कुछ लोगों को पता ही नहीं कितना पैसा लग रहा है, कितना लॉस हो रहा है, हिडन में भी हो रहा है। कौन सी चॉइस है, अपॉर्चुनिटी है, प्रॉफिट कैसे बढ़े शॉर्ट रन में। तो दिस इज़ द पॉइंट। कॉस्ट वो सब कुछ जो तुम किसी एक चॉइस के लिए सेक्रीफाइस करती हुई, कॉन्सेप्ट यूरोप में बना, इंग्लिश में लिखा गया, पर इंडिया में हर रोज़ ज़िंदगी में यूज़ होता है, टाइम डिसीजन में, मनी डिसीजन में, इमोशंस में, करियर में। नोट्स की तरफ चलते हैं। नोट्स ये रहे। मनी पेड टू आउटसाइडर, इम्प्लिसिट मतलब हिडन कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन रिसोर्सेज, खुद के रिसोर्सेज। अपॉर्चुनिटी बेस्ट अल्टरनेटिव गिवन अप, सोशल कॉस्ट, कॉस्ट बोर्न बाय सोसाइटी, कॉस्ट बोर्न बाय सोसाइटी। थोड़ा पीछे चलते हैं, मुझे समझ नहीं आया। जैसे कि फैक्ट्री का काम हो रहा है, सोसाइटी को जो लॉस है वो सोशल कॉस्ट है, लोगों को फैक्ट्री के काम की वजह से नुकसान हो रहा है, तो वो सोशल कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो उसके बाद शॉर्ट रन में लिखा है कॉस्ट इनकर इन शॉर्ट पीरियड, फिक्स्ड में चेंज नहीं होती, वेरिएबल में हमेशा चेंज होती है। Cost is a total expenditure incurred to produce a commodity or service. The resources are limited. Every choice involves sacrifice. Costs therefore include both the visible payment and invisible loss associated with decision making. Economists first studied in Europe, England, Scotland. They observed producer always use scarce resources and must choose between alternatives. Explain the choice scientifically. Cost theory was developed. एक्सप्लिसिट बिल्कुल एक्चुअल कैश पेमेंट होती है, मेड बाय द प्रोड्यूसर टू आउटसाइडर फॉर हायरिंग फैक्टर सर्विसेज, लेबर, कैपिटल, लैंड, रॉ मटेरियल, लाइक wages, like electricity bill, interest on loan. Implicit costs do not involve cash payment. These represent the value of self-owned resources used in the building, using own building without rent. जब हम पैसा नहीं देते ना, अपनी खुद की बिल्डिंग यूज़ कर रहे हैं काम के चक्कर में, ओनर टाइम स्पेंट इन द बिजनेस वो हो रही है, टाइम ज़रूर लग रहा है, पर उसका पैसा तो नहीं दे रहे ना। शो द हिडन सेक्रीफाइस मेड बाय द प्रोड्यूसर। अपॉर्चुनिटी पता है। सोशल में क्या आता है कि प्रोडक्शन में को इम्पोज कॉस्ट on the society in the form of pollution. These costs are not borne by the production but society at large. Production may be impose cost on society in the form of प्रोडक्शन जब करते हैं तो कॉस्ट पड़ती है सोसाइटी के ऊपर, पोल्यूशन की वजह से। सोसाइटी पोल्यूशन कर रही है, नॉइस कर रही है, इन्वायरमेंटल डैमेज। दिस कॉस्ट आर नॉट बोर्न बाय द प्रोडक्शन बट बाय द सोसाइटी। प्रोडक्शन बाय मे इम्पोज कॉस्ट ऑन सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ। थैंक यू।